लोकल वोकल की टीम गाजियाबाद के कोने कोने में जाकर छोटी छोटी समस्याओं को प्रशासन, जिम्मेदारी, अधिकारी और नेता तक पहुंचा रही है। लोकल की बात वोकल के साथ कार्यक्रम में इस बार हमारी टीम प्रताप बिहार के सेक्टर 12H ब्लॉक पहुंची, जहां जाना यहां के लोगों की दिक्कतें क्या है। दरअसल लोकल वोकल की टीम को इस इलाके से लगातार समस्याओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसकी सच्चाई जानने हम पहुंचे। पिछले 23 सालों से यहां रह रहे लोग कई तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं। जो समस्याएं बहुत पहले ठीक हो जानी चाहिए थी, वो आज तक वैसी ही हैं। लोगों ने कहा कि इस इलाके में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा सीवर पूरी तरह से बंद पड़े हैं। लोगों को अपने पैसे खर्च करने के बाद सीवर साफ कराने पड़ते हैं। पार्कों की हालत बेहद दयनीय है। सोसाइटी के गेट पर ही नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा डंप करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बदबू फैली रहती है। बच्चों का घरों से निकलना भी दुभर हो जाता है। असल में परेशानी ये है कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो सुन तो लेते हैं सब चीज़ें और लिखवा के भी हमसे कई बार कहते हैं एप्लीकेशन दो, आप एप्लीकेशन दो, हम काम करेंगे, मगर असर कुछ नहीं होता उसका। उसी की वजह है कि आज हमारा कोई भी काम कॉलोनी का नहीं हो पा रहा है। पार्षद जी हमेशा वैसे तो बहुत बात करने में बेचारे बहुत सॉफ्ट हैं, हमेशा वो हाँ करते रहते हैं, मगर काम पे हमारा कोई भी टाइम पे काम नहीं होता। लाइट, स्ट्रीट लाइट को कम से कम कई साल हम उनके साथ फॉलोअप करा, जब जाके कुछ लाइटें हमारी ठीक हुई हैं। अभी भी कई लाइटें हमारी ख़राब पड़ी हुई हैं, जिनका LED में कन्वर्ट होना था वो भी कन्वर्ट नहीं हो पाई। कुछ लाइट कन्वर्ट हुई। कुछ जगह हमारे यहाँ इतने छुपे हुए अंधेरा रहता है, रात में वहाँ पे चोरी होने का डर रहता है और अक्सर वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें वहाँ लोग करते हैं। तो अभी भी वहाँ पे लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। सफाई को आप देख ही रहे हैं क्या सफाई का मामला। और सबसे बड़ी जो समस्या है पानी का TDS यहाँ 3200 का TDS है, जिससे क्या है हमारी जो टंकियाँ वगैरह हैं, जो टैप वगैरह होती हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। यहाँ तक कि गीज़र वगैरह जो होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। यहाँ पर हम पिछले 13-14 सालों से रह रहे हैं। यहाँ पर ये एक तो कूड़े की बहुत समस्या, इतनी गंदगी हमारे घर के आगे से है और ये सारा कूड़ा उड़ के हमारे घरों में आता है। दूसरी यहाँ सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आए दिन यहाँ सीवर भर जाते हैं, जिससे काफ़ी गंदगी होती है। अच्छा, सीवर भर जाते हैं तो सीवर क्या नगर निगम के कर्मचारी साफ करने आते हैं या अपने आप कराने पड़ते हैं? कई बार अगर कंप्लेंट कराओ तो नहीं आते हैं, फिर कभी खुद भी कराने पड़ते हैं। जब ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो कभी कभी खुद भी कराने पड़ते हैं। यही नहीं, जब हमारी टीम H ब्लॉक के पार्क में पहुंची तो वहां साफ सफाई करने वालों को भी जानकारी हुई, तो आनंद फानन में साफ सफाई करने वाले पहुंचे और जब साफ सफाई और उनके आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा था। कभी पार्कों के ज्यादा होने का रोना तो कभी उनकी संख्या कम होने का बहाना। सुनिए, जब सफाई करने वालों से सवाल पूछा गया तो क्या क्या जवाब मिला। एक पार्क करवाने के लिए एक जगह भेजेंगे। है कम से कम 100 पार्क है। 100 नहीं है जी, बहुत पार्क है। 150 से भी बहुत 160। तो 150 पार्क में तुम तीनों करती हो? नहीं, 37 आदमी है। ऐसा है, कभी कोई कहीं चला जा, कभी कोई कहीं चला 37 आदमी नगर निगम के, कोई कहीं चला जा। 37 आदमी है, 150 पार्क है। 160 पार्क है। 160 पार्क है जी, लिखो। जहाँ पे काम होता वहीं पे चले जाते हैं सर। तो यहाँ मतलब वैसे रूटीन में कितने दिन में आते हो तुम यहाँ पे इस वाले पार्क में? देखो, जब कोई कंप्लेंट कर देता है या गंदा हो जाता है तो भेज देते हैं, हफ्ते में 10 दिन में आ जाते हैं। खाली सफाई करने के हिसाब? सफाई करने के लिए खुरपे का काम रहता है, खुरपे का काम करते हैं, जो अपना काम है। ये हफ्ते में तो कहीं वैसे खा के बातें हैं, महीनों भी ना आती है। जब हम कंप्लेंट करेंगे ना तब उसके बाद में भेजेंगे तभी हम आएंगे। उनका क्या नाम है, उनका जो सुपरवाइजर जोनल अधिकारी भेजते होंगे यहीं से? विनोद ये भेजा हेड माली। हेड वाली क्या नंबर चंद्रपाल। नंबर कहाँ गया? अब तो वे तो बस सुंदर चले गए। अच्छा, चंद्रपाल का प्रमोशन हो गया। अब यहाँ दूसरे ही। अच्छा, हेड वाली दूसरे आ गए हैं। हाँ, विनोद है। कितनी देर रहते? इस इलाके की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर गंदगी की समस्या बहुत ज्यादा है। नगर पालिका के लोग तो आते हैं, लेकिन कूड़ा करकट पास में गिराकर चले जाते हैं। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, बंदरों के आतंक से भी लोग परेशान हैं और कई बंदरों के चलते बड़ी बड़ी समस्याएं भी हो जाती हैं। सुबह एक गाड़ी आती है स्वच्छता का देश में अभियान करना है। उसके अलावा यहाँ समस्याएं। सबसे पहली समस्या तो जो सफाई की है, इसको जो रेजिडेंशियल उसको कमर्शियल उसको एक डंपिंग साइट बना दिया है सिविक एजेंसी, नगर निगम या जो भी है। दूसरा, ये बंदरों का जो यहाँ इतना बड़ा मेनेस हो रहा है कि इसका कोई वो नहीं है। कई बार हमने जो है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने नेता लोग हैं, सो कॉल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इनसे बहुत बार हमने कहा। अभी पीछे जो पिछले हफ्ते बंदरों से हुआ या बिजली का क्या हुआ कि वो जो है उसमें हमारा TV भी जल गया, LED, फ्रिज भी जल गया। छोटे मोटे तो पता नहीं क्या क्या वो। बच्चे ऑनलाइन अपने घर से काम कर रहे हैं आज की डेट, वाईफाई पे जो भी है।
अब ये डर लगा रहता है कि भाई कब बिजली में क्या वो हो जाए और कब सबका सब सिस्टम जो है तो, बट नो वन इज गोइंग टू बोदर। प्रताप बिहार के लोग नेताओं और अधिकारियों से गुहार लगा लगाकर थक चुके हैं, फिर भी इन्हें ठीक तरीके से जवाब नहीं मिलता। आश्वासन मिलता है, भरोसा दिया जाता है और बस कुछ नहीं होता। इसीलिए हमारी टीम प्रताप बिहार के सेक्टर 12H ब्लॉक पहुंची और सच्चाई आपके सामने। लोकल वोकल के लिए गाजियाबाद से तेजस चौहान की रिपोर्ट।